आपने पवित्र शास्त्र लिए हैं तो पवित्र शास्त्र की किताब पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय को हम खोलेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 15 से लेके 17 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 15 से लेके 17 वचन की ओर हम आज की शाम गौर करेंगे। देखिएगा, वहां पर लिखा गया है, तुम ना तो संसार से और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, यह वचन को कई बार हमने पढ़े हैं। यदि आपने नया करार की किताब को पढ़ा है तो मैं विश्वास करता हूँ कि नए करार की किताब में आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा। यह वचन कहता है यहाँ पर, तुम ना तो संसार से और ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार से, ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्यों परमेश्वर ने कहा संसार से प्रेम मत करो? क्यों परमेश्वर ने कहा संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यदि कोई संसार से प्रेम रखता है और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है, तो 17वां वचन इस प्रकार से कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि संसार मिट जाएगा और उसमें की वस्तुएं, अभिलाषाओं की वस्तुएं, सब चीज क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। तो जो कुछ इस संसार में है, क्या है संसार के अंदर? हम देखते हैं 16वां वचन में इस संसार के अंदर क्या है। यहाँ पर लिखा है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, बाइबल कहता है जो कुछ संसार में है और उसकी अभिलाषाएं, ये दोनों क्या हो जाएगी? मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा संसार से आना तो संसार की वस्तुओं से, उस अभिलाषा वाली वस्तुओं से प्रेम मत रखना, क्योंकि संसार खत्म हो जाएगा, उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है संसार में शारीरिक, यहाँ पर लिखा है शरीर की अभिलाषा, लस्ट ऑफ फ्लैश, वो कहते हैं इंग्लिश में लस्ट ऑफ फ्लैश। फ्लैश यानी चमड़ी की जो अभिलाषाएं है, इस शरीर की अभिलाषा, इस शरीर को अच्छे कपड़े चाहिए। अभिलाषा है कि ये शरीर मांगता है मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, यह शरीर मांगता है फूड मांगता है, खाना मांगता है, यह शरीर पीने के लिए मांगता है, यह शरीर सुंदरता की चीज को मांगता है। हालेलुया। यह शरीर को बहुत कुछ आवश्यकता है, शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। तो हम देखते हैं जो कुछ इस संसार में है, शरीर को जो अट्रैक्शन करने वाली चीज है, अभिलाषाएं की जो चीज है, लस्ट ऑफ फ्लैश, फूड मांगता है, क्लोथिंग मांगता है, शेल्टर मांगता है, एक अच्छे घर में रहने के लिए चाहिए। तो ये शरीर की बहुत सारी डिमांड है, बहुत सारी अभिलाषाएं है। हालेलुया। इस शरीर को अच्छे धन दौलत से, यानी अपने आप को सजाने का इच्छा है कि मेरे शरीर के ऊपर सोने चांदी की सजावट हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शरीर की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषाएं। आंखों की अभिलाषा का मतलब है लस्ट ऑफ आइस, आइस की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा। आंख की क्या क्या इच्छा है? जो कुछ हम आंख को देखते हैं, आंख से देखते हैं और उसके पाने की अभिलाषा करते हैं, जो कुछ हम पाने की इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, तो आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखों के सामने डिजायर है, इच्छा है, हो सकता है सेक्सुअल लस्ट है, जो देख रहे हैं उसे पाने की चाहत है, हो सकता है सेक्सुअल लस्ट है, जो शारीरिक अभिलाषा है।
हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद, बाइबल कहता है दाऊद के विषय में कि दाऊद ने जब बैतशेबा को देखा तो उसको शारीरिक अभिलाषा जागृत हुई, तो वह आंखों की अभिलाषा उसके अंदर जागृत हुई। तो यहाँ पर आंखों की अभिलाषा बहुत कुछ है। आंखों को, आंख जब देखती है कुछ चीज को, सोने को देखती है तो सोने को चाहिए उसे, हीरे जवाहरात देखता है तो हीरे जवाहरात चाहिए उसे, हालेलुया। प्रॉपर्टी देखता है तो प्रॉपर्टी चाहिए उसे, हालेलुया। तो इसे बहुत सारे आंखों की अभिलाषाएं हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है जो कुछ संसार में, अर्थात जीविका का घमंड, जीविका का घमंड यानी प्राइड ऑफ लाइफ, लाइफ का प्राइड, जो कुछ प्राइड है, घमंड है, यानी यहाँ पर लिखा है बुद्धि का प्राइड, सुंदरता का घमंड, एक अच्छे पोस्ट का घमंड। तो जो कुछ इस संसार के अंदर है, जो कि आंखों की अभिलाषाएं है, शारीरिक अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, फूड चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे, धन दौलत चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए है, रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, हालेलुया, ये सारी चीज चाहिए। आज बहुत सारे अभिलाषाएं हैं। तो बाइबल यहाँ पर कहता है जो कोई संसार और संसार की अभिलाषाओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषा मिट जाएगी। जो कोई संसार में है और जो कोई संसार से प्रेम रखता है दोनों मिट जाएगा, हालेलुया। जो कोई संसार में है और जो कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है वो दोनों भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संसार जब नष्ट हो जाएगा तो ऐसे संसार में रहकर क्या फायदा है, इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे पड़ने की क्या फायदा है। जब ये संसार ही नहीं रहेगा, ये अभिलाषा की चीज ही नहीं रहेगी, ये चीज ही नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगा, सोना चांदी नहीं रहेगा, अच्छे पोस्ट नहीं रहेंगे, सुंदरता नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसे चीजों के पीछे भागने की क्यों आवश्यकता है। जब ये चीज नष्ट होने वाली है तो हम इसके पीछे नहीं भागे तो वही बेहतर है। बाइबल यहाँ पर कहता है कि उसके पीछे ना भागे, यदि कोई भागेगा तो वो और संसार दोनों नष्ट हो जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इस संसार में रहकर जो संसार की अभिलाषा को त्याग देता है, परंतु इस संसार में रहकर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यानी संसार में है परंतु संसार से लगाव नहीं है, संसार की अभिलाषा से लगाव नहीं है, इस संसार में है परंतु परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इस संसार में रहकर संसार को त्याग कर कर परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, तो वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। संसार में रहकर परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संसार की वस्तुओं से आप प्रेम करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, आप नहीं बचोगे, परंतु इस संसार में रहकर परमेश्वर की इच्छा का पालन करोगे तो आप सर्वदा बना रहोगे। तो यहाँ पर तो ये ऐसा हुआ मेरे प्यारों कि आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं संसार के पीछे भाग रहे, अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, हालेलुया। ये ऐसा हो गया कि आप एक बैंक में पैसा डाल रहे हैं और ये बैंक आपको कह रहा भी है कि देखिए आप बैंक में पैसे डाल रहे हैं लेकिन आपको हम लौटाएंगे नहीं पैसा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको इसका आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, ब्याज नहीं देंगे, आप पैसा डालोगे अकाउंट में लेकिन हम लेकर भाग जाएंगे। क्या आप ऐसे बैंक में आप पैसे डालोगे जो बैंक कह रहा है कि हम लेकर चपेट लेंगे, हम लेकर इसे भाग जाएंगे? क्या हम ऐसे बैंक में पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे? नहीं मेरे प्यारों, हम ऐसे बैंक में कदापि हम अपने पैसे नहीं डालेंगे जहां पर हमको मुनाफा नहीं है, जहां हमारा खुद नुकसान हो जाएगा। अगर हम उस मामले में शागिर्द है, अगर उस मामले में हम होशियार है, हम इतना सोचते हैं, हम मुनाफा सोचते हैं, तो वही ऐसे ही हो गया कि आप संसार में आप मन लगा रहे हैं, संसार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन संसार से आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, हानि है, नुकसान है, आपको कुछ उसका मुनाफा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान ही होगा।
जिस प्रकार बैंक में आप डाल रहे हैं पैसा, वो बैंक कह रहा है कि नहीं दूंगा, तो आप उसमें नहीं डालते हैं, तो इसमें क्यों मन लगा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे संसार में आपको मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा क्या होगा? बना रहेगा। तो मुझे ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसे चीजों के ऊपर मन लगाने की आवश्यकता है जहां पर मुझे फायदा हो, जहां पर मैं सर्वदा बना रहूं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो कोई परमेश्वर की इच्छा के ऊपर मन लगाता है, उसकी चीजों के ऊपर मन लगाता है, वह सर्वदा क्या होगा? बना रहेगा। मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तब मेरा माइंड परमेश्वर ने ध्यान को खोला। मुझे यहाँ पर दिखाया है कि अजय, मानो कि आप एक जिम में जा रहे हो, और जिम में जा रहे हो और आप जाकर इतना मेहनत कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, परंतु वो जिम का ओनर आपको कह रहा है कि आप कितना भी मेहनत करो, और जिम आपको कह रहा है कि मैं आपको बल नहीं दूंगा, आपके बाइसेप्स नहीं दूंगा, मैं आपको ट्राइसेप्स नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या आप ऐसे जिम में जाकर फायदा है कि जहां पर आप इतना मेहनत करें, इतना कष्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बलवंत नहीं हो रहे हैं, आपको सामर्थ्य नहीं मिल रहा है? क्या ऐसे जिम में जाना पसंद करेंगे? नहीं मेरे प्यारों, हम ऐसे जिम में जाना पसंद करें जहां हमारी मेहनत फल लाए, जहां हमारा पैशन फल लाए और हम मजबूत हो वहां पर। हालेलुया। तो अगर हम इस सारी चीज में इतने होशियार है, तो आज परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में मन लगाना आपके लिए नुकसान है। तो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर क्या करें? हम मन लगाएं। तो आज यहाँ पर परमेश्वर, आज की शाम जो मैं संदेश बांटने जा रहा हूँ, वो है परमेश्वर की इच्छा को करना। आज के मेरे जो संदेश का नाम है डूइंग द विल ऑफ गॉड। डूइंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा को करना, पूरी करना। ये आज मेरे संदेश का शीर्षक है, मेरे संदेश का आज टॉपिक है ये। हालेलुया। तो परमेश्वर चाह रहा है इसके लोग उसकी इच्छा को पूरी करें। मेरे प्यारों, हम उत्पत्ति की किताब में आते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय में, और हम वहां पर देखते हैं उत्पत्ति की किताब में एक दूसरे अध्याय में कि हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से उसे रचा। भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से परमेश्वर ने आदम को वहां पर रचना किया और उसके नथुने में श्वास को फूका और वह जीवित हो गया। और हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया, और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखकर, और आदम से परमेश्वर ने वहां पर अपनी इच्छा को व्यक्त किया। हम देखते हैं अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। ही इज रिवीलिंग हिज विल। परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। किससे प्रकट कर रहा है? आदम से प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा था परमेश्वर अदन की वाटिका में? आदम से उसकी अपनी इच्छा को बोल रहा है। उसे क्या थी इच्छा आदम के लिए? परमेश्वर की क्या इच्छा थी? परमेश्वर अपनी इच्छा उसको कह रहे हैं कि देख, अदन की वाटिका में सब वृक्ष का फल तू खा सकता है, बेखटके तू खा सकता है, परंतु जो बीचों बीच, इस अदन की वाटिका के जो बीचों बीच मैंने जो वृक्ष लगाया है, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को तू ना खाना, तू ना खाना। यदि तू खा लेगा तो तू क्या होगा? तू जीवित नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति 1 दूसरे अध्याय में परमेश्वर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। उसकी इच्छा आदम से कह रहा है, इस मनुष्य जाति से कह रहा है। परमेश्वर कहता है कि यह ना करना, यह ना करना, बाकी सब फल खा सकता है, परंतु इसके फल को ना खाना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल को ना खाना। तो अपनी इच्छा को व्यक्त किया था परमेश्वर की, ऐसा ना करना। हालेलुया, आमीन। लेकिन हम ठीक उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के बाद में हम तीसरे अध्याय में आते हैं, और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर आदम के विषय में, अदन की वाटिका में, कि आदम ने उस इच्छा को तोड़ दिया, उस इच्छा को तोड़ दिया। कैसे किया? और वहां पर परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाने के लिए, परंतु हम तीसरे अध्याय में देखते हैं, तीसरे अध्याय के
6वें वचन को हम देखते हैं, 3 अध्याय के 6वें वचन को। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, खाने के लिए देखा, यानी यहां पर क्या है, जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, लस्ट ऑफ फ्लैश, शरीर की अभिलाषा कि ये खाने के लिए अच्छा है, फ्लैश मांग रहा है खाने के लिए, शरीर मांग रहा है खाने के लिए फल। तो हम देखते वहां पर शारीरिक अभिलाषा, वहां पर लस्ट ऑफ फ्लैश को देखते हैं। स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावु है, यानी लस्ट ऑफ आईज, आंखों की अभिलाषा, देखने में बहुत अच्छा है, ये चाहिए मुझे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पहला यूहन्ना जो 2 अध्याय को देखा, ये यहाँ पर हम देख रहे कि उधर वहां पर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और कहता है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, यानी बुद्धि, घमंड, जीविका का घमंड। तो यहाँ पर 3 चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर आदम और हवा के विषय में बाइबल कहता है कि ठीक 3 अध्याय में इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, तोड़कर इन्होंने फल को खाया। हालेलुया। 3 अध्याय में परमेश्वर की इच्छा को इन्होंने तोड़ दिया। उत्पत्ति पहले अध्याय से 2 अध्याय 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को व्यक्त किया था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही परमेश्वर अपनी इच्छा को चाहता है कि मनुष्य उसकी इच्छा को पूरी करे। मनुष्य जाति जिसे अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य मेरी इच्छा को पूरी करे, परंतु हमने देखा कि यहाँ पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह आदम और हव्वा ने यह कब तोड़ा? क्या जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया और हव्वा को बनाया? हम जानते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने 6वें दिन में बनाया है। 6वें दिन में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया है। तो क्या 6वें दिन में ही इसने फल खा लिया? हालेलुया। 6वें दिन में बनाया और फिर बाद में 7वें दिन में परमेश्वर ने रेस्ट किया, विश्राम किया। उस विश्राम दिन, तो यह आदम और हव्वा के लिए यह पहला विश्राम दिन था, सबत का दिन विश्राम दिन था वह। हालेलुया। यहाँ पर 6वें दिन बनाया गया और 7वें दिन में इनके लिए क्या है, विश्राम का दिन देखा गया है। और विश्राम दिन में हम जानते हैं कि कोई काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आदम और हव्वा, मुझे ऐसा लगता है कि आदम और हव्वा ने शायद जो 7वां दिन था, जो विश्राम दिन था, उस दिन में इन्होंने नहीं खाया है। 6वें दिन में तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर उसे सुलाया, फिर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। 7वें दिन में दोनों को विश्राम लेकर आया। विश्राम दिन में तो हम कुछ प्रकार का कामकाज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विश्राम दिन के दूसरे दिन इन्होंने क्या किया है, फल को खाया है, यानी सबत के दिन के बाद वाले दिन में इन्होंने क्या किया है, फल को खाया है। जो सप्ताह का पहला दिन है, जो सप्ताह का पहला दिन, हम जानते हैं कि सबत का दिन 7वें दिन में आता है, परंतु यह सप्ताह के पहले दिन में यह चीज घटना घटी है। यहाँ पर जो फल खाया है, यह सप्ताह के पहले दिन में हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, हालेलुया, कौन से दिन में उठे? क्या सबत के दिन में जी उठे? नहीं, यीशु मसीह सबत के दिन में नहीं उठे थे। यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन में उठे थे, नॉट 7वें दिन में, शनिवार के दिन में नहीं, संडे के दिन में, यानी वहां पर सप्ताह का पहला दिन बोला जाता है। सप्ताह के पहले दिन में परमेश्वर यीशु वहां पर जी उठे। क्यों सप्ताह के पहले दिन उठे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आदम ने सप्ताह के पहले दिन में, यानी विश्राम दिन के दूसरे दिन में इसने फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा को, उसने इच्छा को तोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर सप्ताह के पहले दिन में परमेश्वर यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर जी उठे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर उन सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह उस सारी चीजों को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं जो आदम ने गलती किया था। सप्ताह के पहले दिन में जो गलती किया, यहाँ पर परमेश्वर सुधार रहा है। परमेश्वर जी उठकर एक नया बना रहा है। हालेलुया, नया सब कुछ कर रहा है। तो हम देखते हैं 2-3 अध्याय में कि इन्होंने
आदम और हवा ने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ दिया, तो अदन की वाटिका में परमेश्वर की इच्छा देखी जा रही है। यहाँ पर गॉड्स की विल है, परमेश्वर की इच्छा है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। तो दो इच्छा को देख रहे, एक परमेश्वर की इच्छा और यहाँ पर मनुष्य की इच्छा। मनुष्य की इच्छा क्या थी कि मुझे चाहिए, मुझे देखने में मन भाव है, मुझे खाना है और बुद्धि चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य की इच्छा थी अदन की वाटिका में, वहां पर परमेश्वर की इच्छा थी। तो अदन की वाटिका में दो इच्छा को पाई जा रही है, परमेश्वर की और मनुष्य की। और हम इन दोनों इच्छाओं को अदन की वाटिका में देखते हैं कि किसकी इच्छा पूरी हुई वहां पर। हालेलुया। यहाँ पर मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरी की, मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरी की। जिस क्षण आदम और हवा ने वहां पर अपनी इच्छा को पूरी की, जहां पर आदम और हवा ने जिस क्षण अपनी इच्छा को पूरी किया, और ठीक उसी क्षण जैसे उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया, मनुष्य जाति ने अपनी इच्छा को पूरी किया, तब शैतान ने उसके ऊपर होल्ड कर लिया, शैतान उसके ऊपर राज्य कर लिया, शैतान उसके ऊपर आक्रमण कर लिया, शैतान ने उसके ऊपर अधिकार जता लिया। आदम और हवा को होल्ड कर लिया, काबे में कर लिया, अपने काबू में कर लिया। तो हम देखते हैं कि जिस क्षण आदम और हवा ने, मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरा किया, शैतान ने वहां पर काम कर लिया। हालेलुया। जब तक इन्होंने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया था, जब तक इन्होंने फल नहीं खाया था, तब तक शैतान उसके जीवन में कार्य नहीं किया। परंतु जिस क्षण मनुष्य ने अपनी इच्छा को पूरा किया, उसी क्षण शैतान ने वहां पर क्या कर लिया, राज्य कर लिया। तो हमें आज इस उत्पत्ति की किताब से आज सीखने की आवश्यकता है। क्या सीखने की आवश्यकता है? कि जिस क्षण मनुष्य जाति अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, वे शैतान के अधिकार में आ जाते हैं, शैतान के हक में आ जाते हैं, शैतान उनके ऊपर होल्ड करता है, अधिकार जताता है। जिस क्षण मनुष्य जाति, वंस अ मैन बिगन टू डू हिज ओन विल, जिस क्षण मनुष्य अपने खुद की इच्छा को पूरी करता है, उस क्षण शैतान उसके ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार जताने लगता है। हालेलुया। यह हमें समझना होगा। आज बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं, इस उत्पत्ति की किताब को नहीं समझने की वजह से आज बहुत सारे लोग अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। वे नहीं समझ रहे हैं कि शैतान उनके ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर समझ जाते तो वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते। आज यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आज आप भी समझ जाओगे तो आप नहीं करोगे वो सारी चीज, अपनी इच्छा को नहीं करोगे, क्योंकि जिस समय आपने अपनी इच्छा को पूरी किया, उसी क्षण शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हालेलुया। तो आज आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि हमने नहीं करना है। हालेलुया। डर आना है। जिस क्षण आपके अंदर ये बात समझ जाएगी तो आपके अंदर डर आ जाएगा। किस प्रकार का डर? डर यह आ जाएगा कि यदि मैंने इस प्रकार के अगर अपनी इच्छा को कर लिया तो शैतान मुझके ऊपर अधिकार ले लेगा, मेरे पूरे परिवार के ऊपर अधिकार जता लेगा। तो आप डर जाओगे, आप नहीं करोगे। आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, आप कंट्रोल करोगे, आप अपने जबान को कंट्रोल करोगे, आप अपनी इच्छा के द्वारा नहीं बोलोगे, आप अपने आंखों को कंट्रोल कर लोगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं देखोगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, आप अपने मन के, अपने खुद की इच्छा के अनुसार नहीं सोचोगे। आप ना तो देखोगे अपनी इच्छा के अनुसार, ना तो बोलोगे अपनी इच्छा के अनुसार, ना तो सोचोगे अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं सोचोगे। हालेलुया। सब कुछ के ऊपर आप लगाम लगा लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि जिस क्षण मैं अपनी इच्छा के अनुसार बोलता हूँ, जिस क्षण अपनी इच्छा के अनुसार देखता हूँ, सोचता हूँ, हालेलुया, उस क्षण शैतान मुझ पर क्या होगा, अधिकार जता लेगा। तो मैं अपने आप को क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। हालेलुया। कंट्रोल हो जाएगा कि मैं वैसा नहीं करूंगा। हालेलुया। और अगर अचानक भी अगर हमारे मुंह से निकल जाता है कुछ गलत शब्द, अपशब्द निकल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वहां पर हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने परमेश्वर के विरोध गए। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ऐसा मैं बोलूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ऐसा मैं देखूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं था कि ऐसा मैं सोचूं। हालेलुया। जिस क्षण हम गलत कर लेते हैं, हमें पता है कि परमेश्वर की इच्छा इसमें नहीं थी ऐसा करने के लिए, तो हम तुरंत क्या करते हैं, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और हम वहां पर परमेश्वर से प्रायश्चित करते हैं। हालेलुया। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ मालूम है। हालेलुया। उन्हें पता है, वचन भी पता है, वचन कहता है कि इस प्रकार से ना बोलना, इस प्रकार से ना देखना, कुकर्म की दृष्टि से ना देखना,
कुकर्म की दृष्टि से ना देखना, सोचना नहीं ऐसा, गलत ना बोलना, क्योंकि हर एक मुख का लेखा जोखा लिखा जाएगा, लिया जाएगा। जो कुछ भी तुम बोलते हो, जो कुछ भी तुम देखते हो, वो सारे चीज का लेखा जोखा लिया जाएगा। हमें सबको पता है इस वचन को कि लेखा जोखा लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? हम वही करते हैं, हम वही बोलते हैं जो हम चाहते हैं, हम जो देखना चाहते हैं हम वही करते हैं। तो आप में और आदम में क्या फर्क है? आप में और आदम में क्या फर्क है? आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि हम वैसा ना बोले, क्योंकि बाइबल कहता है कि वैसा ना बोले, वैसा ना देखे, वैसा ना सोचे। दैट इज द गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं तेरी इच्छा को नहीं करूंगा, मुझे जो लगता है मैं वो बोलूंगा, मुझे जो लगता है मैं वह देखूंगा, मुझे जो लगता है मैं वह सोचूंगा। हम क्या कर रहे हैं? वहां पर परमेश्वर से रिबेल कर रहे हैं, हम उसका बलवा कर रहे हैं, हम उसके विरोध में आ रहे हैं कि नहीं, तेरा वचन कहता है, मालूम है मुझे तेरा वचन कहता है, परंतु मैं तेरी इच्छा को पूरा नहीं करूंगा, मैं मेरी इच्छा को पूरी करूंगा, कि मैं जो बोलूंगा वो मेरी इच्छा के अनुसार बोलूंगा। तो आप में और आदम में कोई फर्क नहीं है। आप में फिर कौन सी स्पिरिट्स है मैं बताऊं? आप में वो एडमिक स्पिरिट्स है, वो आदम की आत्मा है, वो आदम की स्पिरिट्स को लेकर आप घूम रहे हैं। हालेलुया। वो उत्पत्ति 3 अध्याय को लेकर आप अपने जीवन में घूम रहे हैं। हालेलुया। जिसने बलवा किया था 3 अध्याय में कि मैं तेरा इच्छा नहीं करूंगा, मैं मेरी इच्छा को पूरा करूंगा, तो आप 3 अध्याय को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया गया आदम ने, और हम देखते हैं कि जिस क्षण उसने पाप किया, इच्छा के विरोध गया, शैतान ने अधिकार जता लिया और पूरी मानव जाति यानी एडम के जितने भी वंशज आए और जितने भी वंशज आए सभी के ऊपर वो क्या करने लगा? होल्ड जताने लगा। सभी के अंदर वो होल्ड जताने लगा, और एडमिक स्पिरिट्स, वो आदम की स्पिरिट सभी के अंदर राज कर रही है। एडम की स्पिरिट्स क्या है? आदम की स्पिरिट क्या है? आदम की स्पिरिट है कि मैं मेरी इच्छा को पूरी करूंगा। आदम की स्पिरिट परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। आदम की स्पिरिट क्या है? परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। तो आज यही आदम की स्पिरिट आज सारे मानव जाति के अंदर फैल गई है, जो कहता है कि मैं तेरी इच्छा को नहीं पूरी करूंगा, मैं मेरी इच्छा को पूरी करूंगा। हम सारे लोग वही स्पिरिट्स को लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया। पूरी वंशज बिगड़ गई, सब कोई लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध आने, जितने भी वंशज आए सब कोई लोग परमेश्वर की इच्छा के विरोध में। हालेलुया। और परमेश्वर उत्पत्ति की किताब से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो इसकी इच्छा को पूरी करने वाला हो। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब से परमेश्वर ढूंढ रहा था कि कौन ऐसा व्यक्ति जो मेरी इच्छा को पूरी करने वाला। लेकिन अब पूरी मानव जाति बिगड़ चुकी थी, टेढ़ी हो चुकी थी, सीधा नहीं था, वो टेढ़ा हो चुका था। परमेश्वर जानता है कि अब पूरे मानव जाति खराब हो चुकी है। इन्हें अगर मैं इनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकता हूं कि अभी मेरी इच्छा को ये पूरी करेंगे, क्योंकि सभी के अंदर अब क्या हो चुकी है? एडमिक स्पिरिट्स गई है, और एडम की स्पिरिट्स कहती है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध करना। तो अब परमेश्वर जानता है कि अब सारी मानव जाति उसकी इच्छा के क्या हो जाइए? विरोध हो गई है। इसीलिए परमेश्वर ने अपेक्षा नहीं किया। He did not expected from the human being that they will be doing his will. उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, परमेश्वर अब अपेक्षा भी नहीं कर रहा है कि ये इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने कभी बोला भी नहीं उसके बाद भी कि मेरी इच्छा को पूरी करो। कैसे बोल सकता है परमेश्वर? परमेश्वर नहीं बोल सकता था वहां पर परमेश्वर ने, और पुराने करार में परमेश्वर ने नहीं बोला ऐसा। हालेलुया। किसी को ऐसा इजरायली लोगों को नहीं बोला कि मेरी इच्छा को डू माई विल, जैसा हमने पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय के 17वें वचन को हमने पढ़ा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। यह जो शब्द है परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यह शब्द हमें पुराने करार में नहीं मिला। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, पुराने करार में फिर परमेश्वर ने यह शब्द कभी भी नहीं डाला वहां पर कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यदि मैं ये भी बोलूंगा, अगर ये शब्द यहाँ पर बोलता भी हो इजरायली लोगों के बीच में, मुझे परमेश्वर को पूरा पता था कि ये लोगों को बोलने के बावजूद भी ये लोग टेढ़े हो चुके हैं,
यह इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी के अंदर अब एडमिक स्पिरिट्स आ चुकी है। तो इनसे परमेश्वर ने कदापि नहीं बोला कि मेरी इच्छा, जो मेरी इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो ये शब्द, ये जो लाइन है, पुराने करार में नहीं मिलता है। हालेलुया, क्योंकि सब के सब टेढ़े हो चुके थे। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर काफी सालों से वो ढूंढ रहा था कि कौन है जो मेरी इच्छाओं को पूरी करेगा। फिर हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर वो पूरी उत्पत्ति की किताब से मलाकी किताब, और फिर हम वहां पर आते हैं मत्ती की किताब में आते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताब में हम नए करार में एंट्री करते हैं। और नए करार में हम देखते हैं कि हमें ये शब्द मिला है जो अभी हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 17वां वचन में जो अभी हमने शब्द पढ़ा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तब हमने ये नया करार में ये वचन को पाया, इस शब्द को, ये लाइन को हमने नया करार में पाया, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इससे पहले परमेश्वर ने पुराने करार में कभी नहीं बोला, परंतु ये कहां पर बोला? नए करार में परमेश्वर ने बोला, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। आपको पता है नए करार में ये शब्द कितने बार बोले गए हैं? 25 बार, 25 टाइम, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। Who does the will of God, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। ये 25 बार वहां पर ये वचन को बोले गए हैं, ये शब्द बोले गए हैं। हालेलुया। जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा है यूहन्ना की किताब 7 अध्याय 17वां वचन में, मेरे प्यारो आप देखते हैं, आइएगा यूहन्ना की क्षमा चाहता हूं, मत्ती की किताब 7 अध्याय और 21वां वचन। मत्ती की किताब 7 अध्याय 21वां वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह स्वर्ग के राज्य में क्या होगा? प्रवेश करेगा। तो हमने नए करार में ये वचन को पाते हैं। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, हालेलुया, जो अभी समय नहीं है हम आपको बांट सके। हालेलुया। तो हम ये जो शब्द है परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, ये पुराने करार में परमेश्वर ने कभी नहीं बोल पाया, क्योंकि सारे मानव जाति वहां पर टेढ़े हो चुके थे। लेकिन नया करार में आते आते परमेश्वर ये वचन बोलता है, जो मेरी इच्छा पर चलेगा वो सर्वदा बने रहेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल पाया? हालेलुया। क्या कारण है कि परमेश्वर अब बोल पाया? और हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति, नए करार में आते आते एक व्यक्ति पाया गया जो इस धरती पर चल रहा था, फिर रहा था, और वह व्यक्ति सबसे प्रथम परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। हालेलुया। वह परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है, पूरी किया। कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया? और वह व्यक्ति का नाम क्या है? वो व्यक्ति का नाम है यीशु मसीहा। और यहाँ पर नए करार में आते आते सबसे पहला इंसान जो है वो है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की इच्छा को क्या किया है? पूरी किया। और उसे हम दूसरा आदम कहते हैं। पहला आदम तो इच्छा के विरुद्ध गया, परंतु यह दूसरा आदम नए करार में यह परमेश्वर की इच्छा को क्या किया है? पूरी किया है। हालेलुया। इसीलिए तो वो धरती पर आया था। मेरा प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का कारण क्या था? धरती पर आने का कारण उसका एक ही था कि वो परमेश्वर की इच्छा को क्या करे? पूरी करे। हालेलुया। उसकी धरती पर आने का क्या कारण था यीशु मसीह का? क्यों आया था? बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हमको बाइबल में मिलेंगे कि उसके आने का कारण क्या था। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि वो धरती पर आने का कारण था वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए। हालेलुया। हम जानते हैं कि वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए ही आया था वो, लेकिन वो तो सिर्फ आप अधूरा बात बोल रहे हैं। और भी बहुत से कारण है, बहुत सारे ऐसे हैं बातें जो पूरी करने के लिए आया था परमेश्वर। वो इसीलिए आया था ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। आइए यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 6वें अध्याय और 38वां वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 6 चैप्टर और 38 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 6वां अध्याय और 38वां वचन देखिएगा, लिखा गया है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा
अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। क्यों उतरा है? अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए। यीशु मसीह का आने का मकसद, यीशु मसीह का आने का कारण था, वह दूसरे आदम का आने का कारण था कि वह परमेश्वर की इच्छा को क्या करे? पूरी करे। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह इच्छा को पूरी करने के आया था। क्या इच्छा है? इच्छा थी कि वो क्रूस पर चढ़े। क्या सिर्फ इतनी इच्छा थी परमेश्वर का? पिता का क्या एक ही इच्छा थी कि वो क्रूस पर चढ़े? जब इच्छा की बात आती है, he came to do the will of God, उस विल के अंदर, उस इच्छा के अंदर, उस डिजायर के अंदर बहुत सारे काम है। उस इच्छा को पूरी करने के लिए आया था। सिर्फ क्रूस पर चढ़ने के लिए ही नहीं आया था, और भी बहुत सारे विल है, बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए परमेश्वर आया था। यह तो मानो कि 100 अंक में से 100 मानो कि 100 लिस्ट दिया गया है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उस लिस्ट में से एक नंबर आता है जो क्रूस पर चढ़ना। तो इतने सारे चीज और करना है, उसमें से एक और आता है जो क्रूस पर चढ़ना। तो सिर्फ क्रूस पर चढ़ने के लिए नहीं आया था, और भी बाकी चीज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए थे। हालेलुया, आमेन। इस धरती पर आने का कारण बहुत था उसका। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए तो उन्होंने इच्छा को पूरी किया। कब किया? क्या गतसमनी के बाग में थे? जब गतसमनी के बाग में थे, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हटा ले, परंतु तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो हम वहां पर देखते हैं गतसमनी बाग में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो गतसमनी बाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी की गई। तो क्या सिर्फ गतसमनी बाग में ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी की गई? हालेलुया, नहीं। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना परमेश्वर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, अपने बालक अवस्था से ही परमेश्वर की इच्छाओं को यीशु मसीह पूरी करते आ रहे हैं। राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बालक अवस्था से, अपने बचपन से ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करते आ रहे हैं। सिर्फ गतसमनी बाग में ही परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा किया, बल्कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपन से ही वे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते आ रहे थे। यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का मतलब क्या? यानी वे अपने आप को बचपन से ही मार रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। अपने आप के शरीर को वो मार रहे थे। शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड को वो बचपन से ही मार रहे थे, डिनाई कर रहे थे। वे अपने आप को वहां पर मार रहे थे। ये ऐसा है कि वे अपने आप को मार रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं। वो मार रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये मानो कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। अपने आप को तो मार रहा है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा है? पूरी कर रहा है। मानो क्रूस, वो दर्शाता है क्रूस को, यानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपन से ही यीशु मसीह वो क्रूस को उठाकर लेकर आए। प्रतिदिन वो क्रूस उठा रहे थे, प्रतिदिन वो क्या कर रहे थे? वो अपने आप को मार रहे थे। हालेलुया। और प्रतिदिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे थे। हालेलुया, आमेन। तो हम देखते हैं कि अगर बाइबल हम देखते हैं, जब वे 12 वर्ष की उम्र थे, जब 12 वर्ष का उम्र था, आइए लूका की किताब को देखते हैं। लूका की किताब 2 अध्याय में देखते हैं। बालक अवस्था में ही वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चालू कर दिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर की इच्छा क्रूस पर चढ़ना नहीं था, बचपन से ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। क्या क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी की? आइए देखते हैं। हम देखते हैं लूका की किताब 2 अध्याय में 41 वचन से हम पढ़ते हैं। लूका की किताब 2 अध्याय और 41 वचन से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा गया है, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, और यीशु के माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाते थे, यरूशलेम के मंदिर में जाते थे। और हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस बार भी यीशु को लेकर वे फसह के पर्व में यरूशलेम के मंदिर में गए। और जब वहां के जो क्रिया होते हैं वे सारी चीज उन्होंने कर लिया, पर्व मना लिया,
तो यीशु के माता पिता अपने घर के लिए रवाना हो चुके, परंतु यीशु वहां पर ही रुक गया। हालेलुया। लिखा गया है 43वां वचन, 43 वचन, जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। यीशु रह गया, परंतु उसके माता पिता लौट चले। उनके माता पिता को लगा कि वे उसके कुटुंबियों के साथ होगा या फिर पीछे लोगों के साथ में आता होगा। हालेलुया। और जब उनके माता पिता घर पे पहुंचे और जब समय हो गया यीशु अब तक नहीं आया, तो वे व्याकुल होने लगे और यीशु को ढूंढने लगे, जगह जगह ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते तीसरे दिन फिर से वे यरूशलेम में, और यरूशलेम में वे देखते हैं कि यीशु वहां पर यरूशलेम में है। यीशु यरूशलेम के अंदर है। 12 साल की उम्र में यरूशलेम में पाया गया। और जब उसकी माता आती है 46वां वचन, 46 वचन में वहां पर लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे। जब उसकी माता पिता आते हैं और देखते हैं क्या देखते हैं कि 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उपदेशकों जो टीचिंग देने वाले उपदेशक है उनके बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए। ये उपदेशक ये इसकी सुनते हैं, किसकी सुनते हैं? यीशु वहां पर बोल रहा है और ये लोग सुन रहे हैं और ये लोग उसे प्रश्न भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न भी हो रहा है, यीशु से प्रश्न किया जा रहा है और यीशु सुना रहा और वे सुन रहे हैं। तो जब उसके माता पिता आकर वहां पर देखते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर वे उसे वहां पर लिखा है 47वां वचन, जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, यीशु अब अपनी माता से कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना है? तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, अपने बालक अवस्था से ही, बचपना से ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में वे समय को बिता रहे हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना अवश्य है? ये मेरी ड्यूटी है, यही तो मेरी बिजनेस है। इसी के लिए तो मैं आया हूँ इस धरती के ऊपर कि मैं परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के कार्य को करूँ, उसके बिजनेस को करूँ, उसकी इच्छा को पूरी करो। इसीलिए तो मैं इस धरती के ऊपर आया हूँ। कहने का तात्पर्य है, यीशु अपनी माता से कह रहे, मैं इसीलिए आया हूँ, यह मेरा बिजनेस है, यही मेरा मेन काम है, इसी को इच्छा को मैं पूरी करने के लिए इस धरती के ऊपर आया हूँ। क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? तो क्या तुम नहीं जानती हो? हालेलुया, आमीन। तो ये स्टार्टिंग से ही यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। और इतने ही नहीं, क्या क्या इच्छा है, आइए मैं आज की शाम आपको बताता हूँ उसकी क्या क्या इच्छा को वो पूरी कर रहा था वहां पर बचपन से ही। फिर लिखा गया 51 वचन में लिखा गया है, तब वह उनके साथ गया। तब यीशु अपनी माता के साथ गया, उनके साथ अपने माता पिता के साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। लिखा गया अपनी माता पिता के वश में रहा। तो यहाँ पर वो उनके सबमिशन में रहा, अधीनता में रहा। एक ऐसे माता जो परमेश्वर है, स्वयं यीशु मसीह एक परमेश्वर है, यह परमेश्वर एक साधारण मनुष्य के अधीनता में रहा। परमेश्वर होकर भी वो 30 साल तक अपने माता पिता के अधीनता में रहा। तो यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी यीशु के जीवन से कि जब तू बालक होगा, हालेलुया, तो अपने माता पिता के वश में रहना। तो यहाँ पर पिता की इच्छा थी यीशु को लेकर कि तू अपने माता पिता के वश में 30 साल रहेगा। यहाँ पर पिता की इच्छा थी और हम देखते हैं कि यीशु मसीह 30 साल तक पिता की इच्छा को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पिता की इच्छा थी कि वह वश में रहे, अपने माता पिता के अधीनता में रहे। ऐसे माता पिता जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन उद्धार नहीं हुए माता पिता के अधीनता में रहने के लिए और 30 साल तक यीशु मसीह ने अपने पिता का इच्छा को वहां पर 30 साल नहीं 33.5 साल तक, जब तक इस धरती के ऊपर थे तब तक उन्होंने पूरी इच्छा को पूर्ण की है।
लेकिन 30 साल तक वो जो कर रहे थे वश में, वो पिता की इच्छा थी कि वह रहे। तो हम देख रहे हैं कि गतसमनी बाग में सिर्फ क्रूस पर चढ़ना वही इच्छा को पूरी नहीं करे, यहाँ पर वे पिता के भवन में वो पिता की इच्छा को पूरी कर रहे थे, अपने माता पिता के वश में रहकर वे पिता की इच्छा को पूरी कर रहे थे। हालेलुया। और क्या, और भी पिता की इच्छा थी। हम देखते हैं उसके बालक अवस्था में पिता की इच्छा थी कि वह अपने पिताजी के साथ में, यूसुफ के साथ में यीशु कारपेंटरी सीखे। यह पिता की इच्छा थी कि यीशु अपने पिताजी से यूसुफ के साथ में रहकर कारपेंटरी की काम को सीखे। तो ये पिता की इच्छा थी। हालेलुया। आज परमेश्वर की पिता की इच्छा को वो पूरी किया। तो बचपन में वो अपने पिता के साथ में रहकर, हो सकता था वो कह सकता था मैं परमेश्वर हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सब करो। लेकिन वो हुक्म दे सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हुक्म नहीं दिया। उसने कारपेंटरी का काम सीखा क्योंकि यह पिता की इच्छा थी। परमेश्वर जानता था कि ये मेरे पिता की इच्छा है कि मैं यूसुफ के साथ में रहकर कारपेंटरी सीखूं। हालेलुया। इतना ही नहीं, और भी इच्छा थी उसकी बालक अवस्था के विषय में मैं व्यक्त कर आपको बता रहा हूँ कि बचपन से ही वो पिता की इच्छा को पूरी करते आ रहा है। हमें लग रहा है कि 30 साल के बाद ही वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, नहीं, वो बचपन से ही पिता की इच्छा को पूरी करते आ रहा है। एक और इच्छा थी, पिता चाहते थे कि वो कारपेंटरी का काम सीखे और अपने परिवार को वो संभाले। जब ये यूसुफ का देहांत हो तो ये बड़ा घर का बड़ा भाई है, घर का बड़ा पुत्र है, पहलौटा है। इसके पिता के ना रहने पर, यूसुफ के ना रहने पर यह कारपेंटरी करे और अर्निंग करे, कमाई करे और अपने परिवार को संभाले, अपने भाई बहनों को भी ये संभाले। यह पिता की इच्छा थी कि वो अपने परिवार की देखभाल करे, अर्निंग करे, कमाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर वे अर्निंग कर रहे थे, कमा रहे थे और साथ ही साथ अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे थे, फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, अपने भाई बहनों की देखभाल कर रहे थे। हालेलुया। तो इस 30 साल के अंदर तक वे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से ही वे अपने आप को मार रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को वे क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। अपने आप को मार रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा को वे क्या कर रहे, पूरे। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से ही वे क्रूस को उठाकर लेकर चल रहे थे, डिनाई कर रहे थे अपने आप को। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए वे 33.5 साल की उम्र में वे कह सके कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा को पूर्ण करे, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से वो पिता की, जो व्यक्ति का एकमात्र गोल रहता है, जो व्यक्ति ठान लेता है कि मैं यही करूंगा, वो उसे पीछे नहीं मुड़ता है। आज आपके गोल क्या है? आज आपने क्या तय का लक्ष्य को बनाया है? अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि मैं उसके पिता की इच्छा को पूरी करो, तो आप उससे नहीं हटोगे। हालेलुया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से उसने ठान लिया था कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूंगा और वही करते आया, वो उससे पीछे नहीं हटा वो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि पुराने करार में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, परंतु नए करार में एक व्यक्ति मिला जो उसकी इच्छा को पूरी कर सके। परंतु हम देखते हैं 33.5 साल के बाद में अब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद में उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वे क्या हो गए, जी उठे। तीसरे दिन क्या हो गए, जी उठे। और तीसरे दिन जी उठकर वे 40 दिन तक इस धरती के ऊपर रहा और 40 दिन में वे स्वर्गारोहण हुआ और 50वें दिन में, पेंतीकोस के दिन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर उतरा। मेरे प्यारो, आज हम पेंतीकोस का दिन बना रहे हैं। आज पूरा धरती, आज के दिन हम जानते हैं कि पिछले महीने 4 अप्रैल को हमने ईस्टर डे बनाया था। ईस्टर डे का मतलब है प्रभु पुनरुत्थान हुए थे। वहां पर पुनरुत्थान को हमने 4 अप्रैल को बनाया था। 4 अप्रैल को उनका पुनरुत्थान हुआ था। आज 23 मई है। हालेलुया। तो 4 अप्रैल से लेकर 23 मई, आज 50 दिन हो चुके हैं। तो आज पूरा विश्व पेंतीकोस का दिन मना रहा है। उसके पवित्र आत्मा का आने का जो पेंतीकोस का दिन है, वो आज पूरी धरती, पूरी कलीसिया बना रही है। आज मैं उसी को लेकर संदेश को प्रचार करना चाहता हूँ। आज का जो मेरा संदेश है, यह पेंतीकोस को लेकर ही मैं इस परमेश्वर की इच्छा के ऊपर बांटना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और जब 50वां दिन आया तो पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर उतरा और वह हमारे अंदर आकर बसा, जो पहले लोगों के अंदर नहीं था परंतु आज हमारे अंदर में है। वो
ही इज ड्वेलिंग इनसाइड विद इन अस, वो हमारे अंदर है। इसीलिए तो परमेश्वर नए करार में कह सका कि जो मेरी इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा क्या होगा, बना रहेगा। तब ही कह पाया जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का युग आया, पवित्र आत्मा जब अंदर आया लोगों के अंदर, तब परमेश्वर यह वचन को तब परमेश्वर कह पाया कि जो मेरी इच्छा पर चलेगा वह सदा सर्वदा क्या होगा, बना रहेगा। इससे पहले नहीं कह पाया क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा नहीं था, किसी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, परंतु आज पवित्र आत्मा दिया गया है और परमेश्वर आज कह सकते हैं जो मेरी इच्छा पर चलेगा वह सदा सर्वदा क्या होगा, बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आने के बाद में परमेश्वर आज अपेक्षा कर रहा है कि लोग उसके क्या करेंगे, लोग उसकी क्या करेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। आमेन। पवित्र आत्मा के युग से आने के बाद, इसलिए मेरे प्यारो आइए फिलिपियोस की किताब को हम देखते हैं। फिलिपियो की किताब और दूसरा अध्याय को हम देखते हैं। फिलिपियो की किताब दूसरा अध्याय, और वहां पर हम 12-13 वचन को हम पढ़ते हैं। फिलिपियो की किताब दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन को हम पढ़ते हैं। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। वहां पर लिखा गया है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से, यहां पर पौलुस कहता है, सुनेगा, हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो आए हो, सदा से तुम आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए तुम सदा आज्ञा मानते हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में था तब तक तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, परंतु मेरे ना रहने पर, जब मैं नहीं रहूंगा, मेरे ना रहने पर भी, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो यहाँ पर बाइबल कहता है, वचन कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ में थे तो तुम आज्ञा को मानते रहे, परंतु जब मैं नहीं रहूंगा, मुझसे तुम दूर हो जाओगे। तब जब तुम दूर रहोगे मुझसे, जैसे अब भी मेरे साथ में रहकर डरते और कांपते हुए आज्ञा माने, अब मुझसे दूर रहकर भी तुम उद्धार का कार्य करना। ऐसा ना हो कि आज्ञा का पालन नहीं करोगे, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ में, तुम फ्री मत हो जाना, डर से मुक्त मत हो जाना कि आज मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूँ। आज यही हो रहा है, बहुत सारे लोग जब पास्टर्स रहते हैं तो एकदम भोले भाले बनते हैं, लेकिन पास्टर आते हैं तो उनके सामने ऐसे दिखाते हैं मानो बहुत ही धर्मी व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है, बहुत डरता है, बहुत कांपता है। आज बहुत सारे इंडिया में, आज इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर विदेश में गए हैं, बहुत सारे प्रचारक गए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाया लोगों को, बहुत अच्छा धर्मी बताया है, पवित्र बताया है लोगों को, परंतु बाहर जाकर वे वही सारी सांसारिक चीज कर रहे हैं, वही सारी सांसारिक चीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आज यहाँ देखने वाला वहां पर कोई नहीं है, वहां पर उनको देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए आज उनके अंदर डर नहीं है, कांपरे नहीं है, भय नहीं है, और वे सारी चीज वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यही वचन बोल रहा है कि जब तुम मेरे साथ में थे तो तुम डरते हुए कांपते हुए तुम आज्ञा का पालन कर रहे थे, परंतु जब तुम मुझसे दूर रहोगे तब भी तुम उद्धार का कार्य करना। उद्धार का कार्य क्या है? करना, छोड़ना नहीं उसको। हालेलुया। उद्धार का कार्य, अपना कार्य मत करना, उद्धार का कार्य, अपना कार्य मत करना परंतु उद्धार का कार्य। डोंट डू योर ओन विल, अपना काम मत करना परंतु उद्धार का काम करना। हालेलुया। साल्वेशन वर्क, जो साल्वेशन का काम दिया गया है, जो वर्क दिया गया है, उस वर्क को काम करना। अपना काम मत करना, अपनी इच्छा को मत करना, परंतु वो इच्छा को करना जो साल्वेशन को रिलेटेड है, जो उद्धार को रिलेटेड है, जो उद्धार से रिलेटेड है, उस काम को करना, परंतु अपना काम ना करना। क्योंकि लिखा गया है 13वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा को तुम्हारे मन में, इच्छा को डाला तुम्हारे मन में।
तो यहाँ पर यह जो वचन है फिलिपियोस की किताब 2 अध्याय में, यहाँ पर कह रहा है कि जब तू अलग रहेगा, दूर रहेगा, तो वहां पर अपना काम मत करना परंतु उद्धार का काम करना। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर ही है। कौन है? परमेश्वर ही है। कौन है? परमेश्वर है। ये ना भूल जाना, ये ना भूलना कि तेरे अंदर परमेश्वर नहीं है, परंतु ये याद रखना कि तेरे अंदर कौन है? परमेश्वर है। आज यहाँ पर जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मत भूलिए कि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, वो आज हमारे अंदर है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर यह वचन कहता है कि परमेश्वर ही है। तो इसका क्या मतलब है? जब परमेश्वर ही है करके आता है, इंग्लिश में लिखा गया है, वहां पर लिखा है, जीसस, वहां पर इंग्लिश में गॉड वर्किंग इनसाइड इन यू लिखा गया है। परमेश्वर ही है, गॉड वर्किंग इनसाइड इन यू। परमेश्वर ही है जो तुम्हारे अंदर काम करता है। यह ना भूल जाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर है जो कार्य करता है। परमेश्वर, गॉड इज वर्किंग इन यू। परमेश्वर तेरे अंदर काम कर रहा है। जब भी ये शब्द आता है परमेश्वर ही है तुम्हारे अंदर जो काम करता है, तो हमारे अंदर कौन है? हमें याद रखना है कि यह पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो हम अपने काम नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की काम को करते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि यह पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और वह काम करता है। ही इज वर्किंग इनसाइड यू। ये क्या काम करता है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो क्या काम करता है? नया करार में आकर वो क्या काम करता है? ये 2 काम करता है। इंग्लिश में वहां पर लिखा है कि he does, for it is God which work in you both। लिखा गया है for it is God which work in you। It is God which work in you। कौन है? ये होली स्पिरिट है जो तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है? काम करता है। He works in you। तो नए करार में हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और वो हमारे अंदर काम करता है। क्या काम करता है? He works both। वहां पर इंग्लिश में लिखा गया है both। both मतलब है 2 काम करता है। क्या इंग्लिश में लिखा गया है? टू विल, वहां पर लिखा है विल एंड टू डू ऑफ हिज गुड प्लेजर। वहां पर लिखा गया है टू विल एंड टू डू हिज विल। वहां पर लिखा गया है टू विल एंड टू डू हिज विल। हालेलुया। तो ये 2 काम करता है। एक है कि वो मन में अपनी इच्छा को डालता है। यहाँ पर लिखा गया, आइए फिलिपियोस की किताब 2 अध्याय को 13वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा, अपनी सुइच्छा, स्वयं की इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा, वह तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर विल को डालता है, वो तुम्हारे अंदर इच्छा को डालता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वह परमेश्वर की इच्छा को हमारे मन में डालता है। हालेलुया। वह तुम्हारे मन में परमेश्वर की इच्छा को डालता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं नए करार में क्या होता है। नए करार में पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बसती है और वह काम करता है। काम क्या करता है? वो सबसे प्रथम काम करता है, पहला काम है कि वह हमारे मन में परमेश्वर की इच्छा को डालता है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आमेन बोल सकते हैं, आमेन टाइप कर सकते हैं, आप जो भी प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं। आमेन। थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा सबसे प्रथम आकर पहला काम करता है, वो परमेश्वर की इच्छा को हमारे अंदर क्या करता है? डालता है, कि हम समझ जाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। हमारे मन में डालता है वो। हालेलुया। आमेन। तो कौन डालता है हमारे मन में इच्छा? पवित्र आत्मा डालता है। या आप अपने खुद से इच्छा को नहीं पैदा करते हैं। आप गलतफहमी में ना रहे कि मेरी खुद की इच्छा है। यह आपकी इच्छा नहीं है मेरे प्यारों, यह आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा नहीं है, परंतु यह पवित्र है जिसने आपके अंदर ये इच्छा को डाला है। यह पवित्र आत्मा है जिसने कहा कि इसके साथ संगति कर। यह पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर इच्छा को डाला है कि इसको माफ कर। यह पवित्र आत्मा है जो आपसे कह रहा है कि इसके साथ में भलाई को कर। हालेलुया। यह पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर इच्छा को डाला है कि उसको मदद कर, सहायता कर। हालेलुया।
यह सेवकाई कर, यह काम कर, यह परमेश्वर के लिए काम कर। यह पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर सबसे पहला काम करता है, वो हमारे मन में लाकर इच्छा को डालता है, परमेश्वर की इच्छा को डालता है। हालेलुया। इसीलिए आज पवित्र आत्मा, जो आज पेंतीकोस्त का दिन है, आज हमें पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा है, क्योंकि सबसे पहला वो आकर पहला काम करता है, हमारे मन में इच्छा को डालता है। किसकी इच्छा? वह मनुष्य की इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की सुइच्छा हमारे मन में इच्छा को डालता है। वो He puts a desire, he puts the will of God। तब हमें पता चलता है कि विल क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। डिजायर क्या है। इसलिए रोमियो की पत्रिका में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आता है तो वो ए अब्बा, हे पिता करके पुकारता है और हमसे प्रार्थना करवा कर लेता है, और पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करवा के लेता है। पिता की इच्छा के, पवित्र आत्मा जब आता है वो पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करवा के लेता है। तो हमारे मन में वो इच्छा को डालता है कि कौन सी प्रार्थना लेना है, कौन से विषय पर लेना है, किसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना करना है, किस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए बोझ आ रहा है, ये सारी इच्छा को कौन डाल रहा है? पवित्र आत्मा। ये आपकी इच्छा नहीं है। आप अभी तक घमंड में जी रहे थे कि मेरा मन किया मैंने इसको मदद किया, मेरा मन किया मैंने इसको ये दिया, मेरा मन किया मैंने ये किया, मेरा मन किया मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया, मेरा मन किया पास्टर को मदद करो। ये आपकी नहीं थी इच्छा। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि जो आपके अंदर इच्छा को डाला कि आप ऐसा करें। हालेलुया। आपके अंदर इच्छा को डाला, आपके अंदर सबसे पहले इच्छा को डाल दिया उसने। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घमंड में ना रहे कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बहुत सेवकाई कर रहा हूं, मैं ऐसा मदद करता हूं। अगर आपके अंदर इच्छा को डाल सकता है तो परमेश्वर दूसरे व्यक्ति के अंदर में भी इच्छा को डाल सकता है। याद रखिएगा, प्रार्थना करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, सेवकाई में उसे भी उठा सकता है। अगर हमारे अंदर, मेरे अंदर अगर इच्छा डाला है प्रचार करने का, हालेलुया, और मैं करता हूं, तो मैं घमंड में नहीं आऊंगा कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। ये तो परमेश्वर ने है जिसने मेरे अंदर इच्छा डाला, इसीलिए मैं आपको आकर प्रचार कर रहा हूं। तो मैं घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस परमेश्वर ने मेरे अंदर इच्छा डाला है, वो परमेश्वर आपके अंदर में भी इच्छा को डाल देगा, और आप भी आकर प्रचार करने लगोगे। हालेलुया। आप भी आकर स्तुति करोगे, आप भी आकर आराधना करोगे, क्योंकि वही परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, वो आपके अंदर में भी काम कर सकता है। हालेलुया। तो सबसे पहला परमेश्वर की आत्मा इच्छा को डालता है। सिर्फ इच्छा को ही नहीं डालता है, वहां पर लिखा गया है, हिंदी में पढ़ता हूं मैं, वहां पर लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम सिर्फ इच्छा को नहीं, उस इच्छा को काम करने के लिए, उस इच्छा को पूरी करने के लिए भी वो क्या करता है? दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। दोनों बातों को करने का, एक इच्छा को सबसे पहले डालेगा और इच्छा को पूरी करने के लिए, ताकि वो इच्छा आया है, आपके मन में इच्छा आएगा, और उस इच्छा को करने के लिए भी वो आपके अंदर क्या करता है? सामर्थ्य देता है, वो आपको क्षमता देता है, वो ताकत देता है, वो बल देता है कि जाकर वैसा कर। सिर्फ इच्छा लाकर नहीं डालता है, सिर्फ इच्छा को ऊपर वो आपको ताकत भी देता है, सामर्थ्य भी देता है कि आप, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है ना, परमेश्वर ने अपनी इच्छा डाला है, वो चाहता है कि आप करें। सिर्फ इच्छा को नहीं डालता है, बल्कि आपको सामर्थ्य देगा कि आप जाकर वो करें। हालेलुया। और हम देखते हैं, आज मेरे अंदर इच्छा को डाला कि मैं इस संदेश को लेकर आऊं। मेरे अंदर सिर्फ इच्छा को नहीं डाला, परंतु मुझे मदद भी कर रहा है करने के लिए। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य भी दे रहा है ताकि मैं आपको प्रचार भी कर सकूं। सिर्फ मेरे अंदर इच्छा को नहीं डाला था, परंतु मुझे सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया है, मदद किया है, ताकि मैं उस सारी चीज को क्या कर सकूं? कर सकूं। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर की आत्मा सबसे पहले प्रभु की इच्छा को पूरी करवा कर लेगा हमारे अंदर से, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम दो देख रहे हैं, एक तो मन में डालता है और सामर्थ्य देता है काम करने का। हालेलुया। मन में डालता है, क्या डालता है? उसकी इच्छा को। उसकी इच्छा क्यों थी? हालेलुया। उसकी इच्छा को डालता है। क्या है उसकी इच्छा? हमने देखा अभी उसकी इच्छा थी क्रूस पर चढ़ना, उसकी इच्छा थी कि अधीनता में रहना, और हम 10 कमांडमेंट को देखते हैं, जो 10 आज्ञाओं को देखते हैं पुराने करार में। ये 10 आज्ञा क्या थी? उसकी इच्छा ही तो थी कि तुम मूर्ति की पूजा ना करना। ये उसकी इच्छा है कि ना करें। ये उसकी इच्छा है कि हम विश्राम दिन का पालन करें। ये उसकी इच्छा है कि हम माता पिता का आदर करें। ये उसकी इच्छा है
कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें। ये उसकी इच्छा है, हम झूठी गवाही ना दें, चोरी ना करें, लालच ना करें। तो हम क्या देख रहे हैं नए कमांड के अंदर? ये सारी तो इच्छा ही तो थी, ऐसा करना, तुम ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ये सारी इच्छा थी। यीशु को भी परमेश्वर ने कहा कि तू पिता के अधीन में रहना, इस करना, ये करना, विश्राम दिन का पालन करना, ये करना, झूठी गवाही नहीं देना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना। ये सारे परमेश्वर की इच्छा थी और वही तो करते आ रहा था यीशु। हालेलुया। वो 10 आज्ञा को तो पूरी कर रहा था, वो इच्छा थी। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वह 10 आज्ञा हमारे अंदर डालती है, परमेश्वर की इच्छा को वह 10 आज्ञा हमारे अंदर डालती है। सिर्फ 10 आज्ञा ही नहीं, नए करार में बहुत है ऐसे आज्ञा। आप सिर्फ 10 आज्ञा को ही देख रहे हैं, लेकिन नए करार में परमेश्वर बहुत सारे आज्ञाएं को दिया है। हम नए करार में जी रहे हैं। नए करार में परमेश्वर ने कहा अपराधियों को, शत्रुओं को माफ कर। हालेलुया। शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, अपने सताने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर, जो श्राप देते उनको आशीष दे। ये सारी इच्छाएं परमेश्वर की। तो हम ये सारी चीज वहां पर नहीं देख सकते थे, ये पुराने करार में नहीं है 10 आज्ञा में, परंतु नए करार में ये सारी चीज को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि आंखों से, कुकर्म की दृष्टि से यदि कोई देख लेता है वो व्यभिचार कर लेता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम वैसा ना देखें। तो बहुत सारी इच्छाएं हैं परमेश्वर की नए करार में। तो आप तो सिर्फ 10 आज्ञाओं को देख रहे हैं। हालेलुया। तो जब ये पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले हमारे मन में वो 10 आज्ञाओं को डालता है और ये नए करार के आज्ञाओं को हमारे अंदर क्या करता है? डालता है, इच्छा को। और उसको करने के लिए हमको क्या करता है? सहायता करता है, सामर्थ्य देता है, मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इब्रानी की किताब में जाएंगे, इब्रानियों की किताब और वहां पर हम 8वां अध्याय और 10वां वचन को हम देखते हैं। इब्रानी की किताब 8 अध्याय और 10वां वचन। 9वां वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 9वां वचन से इस प्रकार लिखा गया है 8वां अध्याय के, यह उस वाचा के समान ना होगी। यह उस वाचा के समान ना होगी। कौन सी वाचा? पुरानी वाचा के समान ये नहीं होगी। नई वाचा पुराने वाचा के समान नहीं है, नई वाचा अलग है। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़ के उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैं उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। हालेलुया। वह नई वाचा, वो पुरानी वाचा के समान ये वाचा नहीं है। ये वाचा कैसा है देखिएगा। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, यानी पेंतीकोस्त के दिन के बाद में जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा। आज परमेश्वर एक नई वाचा हमारे अंदर बांध रहा है। हालेलुया। वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, अपनी व्यवस्था को डालूंगा। तो अपनी इच्छा को, व्यवस्था क्या है? उसकी इच्छा है। 10 आज्ञा जो हमने देखे, कमांडमेंट को देखे, आज्ञा है जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था उसकी इच्छा थी। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी उन दिनों में, नए करार में, नए न्यू टेस्टामेंट में, न्यू कवनेंट में, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। पट्टी पर नहीं लिखूंगा, परंतु उनके मनों में डालूंगा। हालेलुया। कहाँ पर डालेंगे? मनों के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या डाल रहा है हमारे मन में? व्यवस्था को डाल रहा है। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हालेलुया। और हमने फिलिपियोस की किताब 2 अध्याय में देखा कि उन परमेश्वर अपनी इच्छा को डालता है मन में। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था, यानी व्यवस्था क्या है? उसकी इच्छा है। तो हमने जो 10 आज्ञाओं को देखा वो उसकी इच्छा थी। तो परमेश्वर नए करार में आके जो व्यवस्था, जो पट्टी के ऊपर लिखे गए थे, तख्तियों के ऊपर लिखा गया था, नए करार में आकर परमेश्वर वो हमारे अंदर सब डाल देगा। वो हालेलुया, वो सब अंदर डालेगा। सिर्फ डालेगा नहीं, बाइबल कहता है उन दिनों में वो बांधूंगा। और देखो वही 10वां वचन को मैं पढ़ता हूँ, इब्रानी 8 का 10वां वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा भी। सिर्फ डालूंगा नहीं, लिखूंगा भी मैं। यानी हृदय के ऊपर लिखता है। जब मन में आता है, इच्छा आता है, सिर्फ इच्छा ही रहती है, परंतु जब हृदय के अंदर आता है तो हम करने लगते हैं, क्योंकि ये हृदय हमको क्या करता है? सामर्थ्य देता है। इसका मतलब है यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं व्यवस्था को सिर्फ डालूंगा नहीं, परंतु उस व्यवस्था को तुम क्या करोगे? करने लगोगे। हालेलुया।
मेरी इच्छा को करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर क्या करता है, वो सारी आज्ञाओं को डालता है, उस इच्छाओं को डालता है, और उस इच्छाओं को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं, सामर्थ्य भी देता है वो। हालेलुया। हम जानते हैं पुराने करार में 2 तख्तियां थी, 2 पट्टियां थी, अब परमेश्वर ने अपने हाथों से वहां पर लिखा था। मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा अपने हाथों से लिखा था। 2 पट्टी, एक के ऊपर परमेश्वर ने लिखा। ये क्या है, ये दर्शा रहा है मन, और दूसरा पर भी परमेश्वर ने लिखा। ये किसको दर्शा रहा है, हृदय। यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर ने सिर्फ मन को ही, यानी इच्छा को देकर, इच्छा को ही नहीं दिया, साथ ही साथ दूसरा पट्टी दिया, यानी हृदय को भी दिया, तो जो कर सके। तो परमेश्वर ने सिर्फ डिजायर नहीं दिया, सिर्फ लोगों के अंदर इच्छा को नहीं देता है, लेकिन इच्छा को पूरी करने के लिए सामर्थ्य भी देता है, मदद भी करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो सामर्थ्य भी, हमें इच्छा भी डालता है, परमेश्वर की इच्छा, और हमें मदद भी करता है। हालेलुया, आमीन। तो उन दिनों में वहां पर परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था, लेकिन नए करार में परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे मनों में डालूंगा और हृदय पर लिखूंगा। तो कैसे लिखेगा परमेश्वर, कैसे लिखेगा? हालेलुया। अब परमेश्वर कैसे लिखता है हमारे अंदर? उन दिनों में तो हाथों से लिखा, परंतु अब कैसे लिखता है? हालेलुया। हमारे मन में डालता है और अभी लिखता है हमारे हृदय पे। तो कैसे लिखता है? अपनी इच्छाओं को लिखता है, अपनी इच्छाओं को डालता है और हमारे अंदर लिखता है। तो वह कैसे लिखता है? उन दिनों में तो हाथों की उंगलियों को इस्तेमाल किया था, उंगली से वो लिख रहा है, परंतु अब कैसे लिखता है? हालेलुया। आइएगा लूका की किताब में हम जाते हैं, लूका की किताब और 11 अध्याय को हम देखते हैं। 11 अध्याय और 20 वचन। लूका की किताब 11 अध्याय और 20 वचन। लूका 11 और 20 वचन देखिएगा, लिखा है, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। यदि मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य से, तो समझो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास में आ चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास में आ चुका है। तो किसकी सामर्थ्य से निकाल रहा है? परमेश्वर की सामर्थ्य से निकाल रहा है। लेकिन यही इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, लूका के 11:20 को पढ़ता हूँ मैं इंग्लिश में, वहां पर लिखा है, बट इफ आई विद द फिंगर ऑफ गॉड, बट इफ आई विद द फिंगर ऑफ गॉड, विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट द डेविल्स, कास्ट आउट द डेविल, यदि मैं अपनी उंगली के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो नो डाउट द किंगडम ऑफ गॉड इज कम अपॉन यू। तो यह शंका की बात नहीं है। मैं फिंगर से क्या करता हूँ, दुष्ट आत्माओं को यदि मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में कहता है, बट इफ आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट द डेविल। तो इंग्लिश में वो शब्द लिखा गया है कि मैं अपने उंगली के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। जो उंगली का प्रयोग उसने व्यवस्था को लिखने के लिए किया, यही उंगली के द्वारा यह दुष्ट आत्माओं को क्या करता है, निकालता है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? यही उंगली का प्रयोग उसने लॉ को लिखा है, और इसी उंगली का प्रयोग ये क्या कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है इंग्लिश में। इसलिए इंग्लिश बाइबल को पढ़ना बहुत आवश्यकता है। ये तो लूका 11 अध्याय के 20 वचन को, लूका 11 अध्याय 20 वचन को यही बोल रहा, परंतु यही वचन को जब मत्ती बोल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब एक ही स्टोरी को बताता है, एक ही घटनाएं को बताता है। इसी वचन को जब मत्ती बात करता है तो कैसे बात करता है, आइए देखते हैं। मत्ती 12 अध्याय और 28वां वचन को हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 12 और 28 वचन को हम देखते हैं। 28वां वचन यहाँ पर कहता है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, लिखा है यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, तो हमने वहां पर देखा, वो कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, और यहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। तो देखिए डिफरेंट दिखाई दे रहा है। वहां पर लिखा है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य, बाय द फिंगर ऑफ गॉड, और यहाँ पर इंग्लिश में मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखता है
बट इफ आई कास्ट आउट द डेविल बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। अब यहाँ पर मत्ती इसी वचन को कहता है कि आई कास्ट आउट द डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, विद द फिंगर ऑफ गॉड नहीं कह रहा है, स्पिरिट ऑफ गॉड। तो फिंगर किसको दर्शा रहा है? फिंगर का मतलब है स्पिरिट, फिंगर का मतलब है आत्मा। तो पुराने करार में जब परमेश्वर ने वहां पर अपनी उंगली के द्वारा लिखा, तो यहाँ पर कैसे लिखता है? वह फिंगर, लेकिन इस फिंगर को मत्ती बोलता है स्पिरिट। फिंगर की तुलना वो किससे कर रहा है? आत्मा से कर रहा है। तो हमारे अंदर परमेश्वर नए करार में अपने आत्मा के द्वारा वो क्या कर रहा है? हमारे अंदर लिखता है। हालेलुया। यह आत्मा के द्वारा हमारे अंदर व्यवस्था को लिखता है। व्यवस्था का मतलब है उसकी इच्छाओं को लिख रहा है, उसकी इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे अंदर डालता है। तो सबसे पहला पैंतीकोस के दिन में जब परमेश्वर की आत्मा उतरी 50वें दिन में, वो सबसे पहले हमारे अंदर एक काम करता है, वो इच्छा को लेकर आता है, परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे अंदर डालता है। सिर्फ डालता ही नहीं है, परंतु हमें एबिलिटी देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें क्षमता देता है, ताकि हम उस परमेश्वर की जो दी हुई इच्छा को हम पूरी कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए कैसे 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 एक दूसरे से जुड़ रहा है वचन। इसीलिए हमने सब तरह से पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर का वचन जुड़ रहा है। एक वचन को लेकर हम जब बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारी गलतफहमी होती है। जब हम जोड़कर बात करते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसी शब्द को हम एजेकियल की किताब 36वां अध्याय में देखते हैं। एजेकियल की किताब 36 चैप्टर, एजेकियल 36 चैप्टर और 25 से लेके 27 वचन को हम पढ़ते हैं। 36 अध्याय 36 चैप्टर 25 वचन से लेके 27 वचन। वहां पर लिखा है एजेकियल में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम शुद्ध हो जाओगे, मूर्तों से शुद्ध हो जाओगे, अशुद्धता से शुद्ध हो जाओगे। तुम्हारे अंदर नया मन दूंगा और अपनी इच्छा दूंगा। तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। 27वां वचन को हम पढ़ते हैं। मैं उन दिनों में मैं क्या करूंगा? जब ये आत्मा आएगी तो तुम्हें नया मन मिलेगा। ये आत्मा आएगी तो तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकल जाएगा। जब ये पवित्र आत्मा आएगी तुम अशुद्धता से दूर हो जाओगे, मूर्तों से शुद्ध हो जाओगे। जब ये पवित्र आत्मा आएगी तो तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न होगा। और जब ये 27वां वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, हालेलुया, तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा। तो यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा क्या करता है? वचन को लिखता है हमारे अंदर। तो ये कहता है कि जब मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे भीतर दूंगा तो वो क्या करेगा? व्यवस्था को लिखेगा। सिर्फ लिखेगा नहीं, अब देखिएगा वहां पर लिखा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। वह आत्मा क्या करेगी? जब मैं ऐसा मैं अंदर डालूंगा तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? देखिएगा क्या करेंगे जब वो आत्मा आएगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। वह आत्मा जब आएगा तो तुम्हारे अंदर जब आएगा वो इच्छा को डालेगा, और इच्छा को ही नहीं, तुम मेरी विधियों पर फिर क्या होगे? चलोगे। मैं तुम्हें आत्मा देकर, वो पवित्र आत्मा देकर तुम्हें मेरी विधियों पर मैं चलाऊंगा। हालेलुया। वाह। परमेश्वर की जब आत्मा हमारे अंदर, पवित्र आत्मा आती है तो वह हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा को डालता है और हमें सहायता करता है। परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करती है विधियों पर चलने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ कौन काम कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा ही हमारे अंदर इच्छा डाल रही है। और परमेश्वर की आत्मा जब आएगी, हमारे अंदर आएगी, तब मैं उसकी विधियों पर चलने लगूंगा और उसके नियमों को मानकर उनके अनुसार करूंगा। तो यहाँ पर कितना अनुग्रह कर रहा है परमेश्वर की अपनी आत्मा को डाल रहा है। पुराने करार में लोग उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि उस समय में पवित्र आत्मा नहीं था। परंतु नए करार में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाल रहा है और वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा को डाल रहा है। और साथ ही साथ वही पवित्र आत्मा हमें उसकी विधियों को, उसकी व्यवस्था को पालन करने के लिए, इस विधियों पर चलने के लिए हमें क्षमता देता है, सामर्थ्य देता है, मदद करता है।
हालेलुया। आइए 2 वचन को और पढ़कर हम समापन करेंगे। भजन संहिता की किताब 40 अध्याय, भजन संहिता की किताब 40 अध्याय और 6 से लेके 8 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय 2 वचन को बोलकर हम खत्म करेंगे। 40 अध्याय और 6 से लेके 8 वचन को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा गया है, छठवा वचन कहता है, मेल बलि और अन्न बलि से तो तू प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। भजनकार दाऊद कहता है कि तूने मेरे कान खोद कर खोल दिया है, तूने मेरे कान को खोल दिया है कि तू मेल बलि और अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि का चढ़ावा से प्रसन्न नहीं होता, तू अन्न बलि को चढ़ावे से तू प्रसन्न नहीं होता। धन्यवाद कि तूने मेरे कान को खोल दिया और मैंने सुन लिया कि तू ऐसे बलि से प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, तू होम बलि भी नहीं चाहता, पाप बलि भी नहीं चाहता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे कान को क्या है, खोल दिया। तब मैंने कहा, 7वां वचन कहता है, दाऊद कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। पुस्तक में मेरे विषय ऐसा लिखा हुआ है। दाऊद कहता है पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा लिखा हुआ है और मैं आ गया। क्यों आया? हालेलुया। कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आई डिलाइट, इंग्लिश में लिखा गया है, आई डिलाइट टू डू योर विल। आई डिलाइट, अभी तक इच्छा को किया नहीं है, परंतु वो कह रहा है कि आई डिलाइट, में बहुत इच्छा को पूरी करने के लिए ललायित हूं, मैं प्रसन्न हूं, ताकि मैं तेरी इच्छा को कर सकूं, पूरी कर नहीं पाया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाए पूरा एक पुराने करार में। उदाहरण के तौर पर एक मैं वचन को बताता हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है, निर्गमन की किताब में जब मूसा सिनाई के पर्वत से 19वां अध्याय में मेरे ख्याल से, जब मूसा सिनाई पर्वत से वह आज्ञा को लेकर आ रहा है और इजरायली लोग से कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा करने के लिए, तो इजरायली लोग कहते हैं कि हाँ, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा हम वैसा ही करेंगे, हम वैसे ही करेंगे। क्या इजरायली लोग ने वैसे किया? नहीं कर पाए। ऑब्वियसली वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि तभी पवित्र आत्मा उनको नहीं दिया गया था, पवित्र आत्मा नहीं थी, इसीलिए वे नहीं कर पा रहे थे, उसकी विधियों को पर नहीं चल पा रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही नहीं थी उनके अंदर, इसीलिए वे नहीं कर पाए। हालेलुया। और यह दाऊद के विषय में कहता है, दाऊद कहता है, देख मैं आया, पुस्तक में मेरे विषय में लिखा गया है, देख मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। आमेन। आई डिलाइट। बट यही वचन को इब्रानी की किताब में यीशु मसीह कैसे बोलते हैं? इब्रानी की किताब को लिखने वाले का नाम नहीं दिया गया है। हम बाइबल में जब भी पढ़ते हैं तो बाइबल में देखते हैं कि पौलुस की पत्री किसके नाम है? कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम है, इफिसियों की कलीसिया के नाम है, पौलुस की पत्री। लेकिन इब्रानी की किताब को जब पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि पौलुस की पत्री या किसकी पत्री। क्षमा चाहता हूं। और बाकी हम नए करार में देखें, यहूदा की पत्री है, पहला यूहन्ना की पत्री है, परंतु इब्रानी का लिखने वाला लेखक कौन है? किसने लिखा है? ये लेखक का रहस्य छुपा हुआ है। मैं समझता हूँ ये स्वयं परमेश्वर ने लिखा इस किताब को। इसलिए हम देखते हैं 10वां अध्याय में, इब्रानी के 10वां अध्याय में, और वहां पर हम 4था और 5वां वचन से हम पढ़ते हैं। 5वां वचन से, इसी कारण यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, इसी कारण वह जगत में आते समय कौन? यीशु मसीह जब जगत में आ रहा था तो जगत में आते समय कहता है, क्या कहता है? बलिदान और भेंट तूने ना चाही। यही जो दाऊद ने कहा कि तू मेल बलि और अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू पाप बलि और होम बलि से तूने नहीं चाहा, यही यीशु मसीह यहाँ पर जब कहते हैं, जब वो आ रहे थे, जगत में आ रहे थे, तो कहता है बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। परमेश्वर, तुझे बलिदान नहीं चाहिए है, तुझे भेंट नहीं चाहिए है, तो क्या चाहिए था परमेश्वर को? हालेलुया। यीशु कहता है, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। तुझे देह चाहिए है, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। मेरी माँ के गर्भ में, मरियम के गर्भ में तूने मेरे लिए एक देह को तैयार कर रखा है।
तुझे देह चाहिए। हालेलुया, देह। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, परमेश्वर को आपके देह की आवश्यकता है। He required your body, he required your flesh। वो चाहता है। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं 6वां वचन, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तूने होम बलि नहीं चाहा, पाप बलि ना चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह चाहा, एक देह। और देख, तब मैंने कहा, 7वां वचन कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। देख मैं देह में आ गया हूँ। हे परमेश्वर, तूने चाहा कि मैं देह में आऊं, क्योंकि तुझे ये बलि प्रसन्न है, तुझे ये चाहिए। और देख मैं आया हूँ, आ गया हूँ, आ गया हूँ। इच्छा को पूरी कर रहा है, पूरी कर दिया। मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं, तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। मैं इसीलिए आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरी करूं। तो परमेश्वर यहाँ पर इच्छा को पूरी करूं, वो क्या कहता है? दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रसन्न हूं। आई डिलाइट, मैं करने के लिए ललायित हूं, परंतु नहीं कर सकता। और यहाँ पर यीशु कहते हैं मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर दिया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए, यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। आमीन। आज मेरे प्यारों, आज जो भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। जिस समय हम पवित्र आत्मा के द्वारा फिलअप हो जाते हैं, भर जाते हैं, अब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने लगते हैं। सिर्फ इच्छा को नहीं, इच्छा सिर्फ मन में नहीं आती है, सिर्फ इच्छा आकर रुक नहीं जाती है, परंतु हम उसको करने लगते हैं। आज आपको पवित्र आत्मा की मांगने की आवश्यकता है। आज के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। आज पेंतीकोस्त का दिन बना रहे हैं लोग, पवित्र आत्मा उतरा। आज पवित्र आत्मा को मांगिएगा कि कहे कि पवित्र आत्मा मुझे भरिएगा, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाऊं, मैं परमेश्वर की इच्छा को जानने पाऊं कि उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। और उसके अनुसार ही मैं करूं, क्योंकि जिस क्षण मैं अपनी इच्छा करता हूं तो मैं शैतान के ताबे में आ जाता हूं, उसके होल्ड में आ जाता हूं। ऐसा ना हो कि मैं एडमिक स्पिरिट्स को लेकर घूमूं। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा वो हो, मेरे अंदर निवास करना है। हालेलुया। आइए मेरे पैरों, अपने आंखें को बंद करते हैं और हम प्रार्थना